हाल ही में जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी पर एक्ट 295A के तहत एफआईआर हुई है और जिसको ये बताया जा रहा है कि ये गैर जमानती धारा है जिसके तहत जेल जाने पर ही जमानत होती है। अब इस खबर में हम आपको विस्तार से ये बताएंगे कि आखिर ये धारा होती क्या है, किन अपराधों पर इसका उपयोग किया जाता है और इस धारा के लगने के बाद जमानत कैसे होती है। तो दरअसल इन दिनों देश में एक वर्ग के दिल में काफी खलबली मची हुई है। वजह है पाकिस्तान की भारत के सामने न चल पाना। आजकल कोई भी मुंह उठाकर इस धारा का दुरुपयोग कर रहा है। किसी को समोसे बनाने की विधि पसंद नहीं आती तो उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच जाता है, क्योंकि मीडिया किसी एक परिवार की चाटुकारिता न करके देश में चल रहे कार्यकल्पों पर चर्चा करे और जनता को सच्चाई से अवगत कराती है तो उससे किसी न किसी की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। वहीं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295A के अंतर्गत वह कृत्य अपराध माने जाते हैं जहां कोई आरोपी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। जब कोई विद्वेषपूर्ण मानसिकता से किसी वर्ग के धार्मिक या धर्म विश्वासों का अपमान करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है तब यह धारा 295A के तहत आता है। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचाई जा सकती है। आरोपी के बोले हुए शब्दों से या लिखित शब्दों से या किसी संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों के द्वारा मतलब किसी वीडियो के माध्यम से भी ये भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह काम अनजाने में हो जाता है तब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उदाहरण के लिए, अगर कोई डायरेक्टर किसी सच्ची घटना के ऊपर कोई फिल्म बनाता है और उस फिल्म में किसी घटना में आरोपी व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति का जनेऊ खींचकर तोड़ दिया, इस पर यह धारा डायरेक्टर के ऊपर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसके पीछे डायरेक्टर का किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। जैसा कि आपने जाना, इस धारा का मूल मंत्र भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं या धर्म को अपमानित करना या करने की कोशिश करना है। लेकिन हम संक्षेप में यह जान लेते हैं कि इस धारा के अंतर्गत अपराध बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। तो पहले जो आता है वो ये है कि आरोपी को भारत के किसी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करना चाहिए या ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, यह अपमान किसी विशेष धर्म को टारगेट किया गया हो या जिसमें आरोपी की मंशा ही अपमानित करने की हो। तीसरा, यह अपमान मुंह से बोलकर या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या वीडियो द्वारा या अन्य किसी माध्यम से भी किया गया हो तब यह इसकी श्रेणी में आता है। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी धर्म के बारे में जानकारी देना इस धारा के अंतर्गत नहीं। अगर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए या गलत पेश किया जाए तब यह इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि सुधीर चौधरी ने जिहाद पर चर्चा की, यह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे गलत तरीके से पेश किया जाए तब वह इस धारा के अंतर्गत आता है। वहीं बात कर लेते हैं कि अगर यह गैर जमानती है तो फिर जमानत किस प्रकार मिलती है। तो सर्वप्रथम यह समझ लीजिए कि धारा कितनी भी संगीन क्यों ना लगी हो, अगर आप बेगुनाही के सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं तो आपको जमानत मिल जाएगी या एफआईआर भी रद्द हो जाती है। साथ ही बहुत संभव है कि इस धारा में कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उसे लगता है कि आरोपी ने सच में किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तब जमानत को रद्द कर दिया जाता है। पुलिस भी बिना किसी ठोस सबूत के ऐसी धाराएं बहुत जल्दी नहीं लगाती है, अगर उन्हें कोई राजनीतिक दबाव ना आए तो पीपल्स, इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जानकारियां लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद।